इस वीडियो में जानते हैं वेक्टर्स को मॉडिफाई कैसे किया जाए। पिछले वीडियो में देखा क्रिएट करने के मेथड्स को। तो सबसे पहले एक सर्कल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं एंड एक रेक्टेंगल, और एक वेक्टर ये हो गया हमारे पास और यहीं से दूसरा वेक्टर ये जनरेट कर लिया। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के वेक्टर हमने बना लिए। अब इन्हें किस तरीके से मॉडिफाई करें, तो वेक्टर्स में आते हैं। मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें क्लोज करने का। किसी भी वेक्टर को क्लोज करने के 3 मेथड हैं। तो ये वेक्टर ऑलरेडी अपने आप में क्लोज है और ये वेक्टर अपने आप में क्लोज है, बट ये दोनों वेक्टर अपने आप में क्लोज नहीं है। ये देखिए काफ़ी बड़ा गैप है और इनमें भी काफ़ी बड़ा गैप है। तो जैसे किसी वेक्टर को आप सिलेक्ट करेंगे सो वेक्टर्स में चल के क्लोज के ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। यही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाएंगे। ये देखिए क्लोज के 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्लोज विद अ लाइन। इस ऑप्शन को ले लेंगे तो एक लाइन बन जाएगी इनके बीच में और वेक्टर क्लोज हो जाएगा। अंडू करते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको क्लोज विथ आर्क। इस ऑप्शन को लेंगे तो यहाँ पे एक आर्क ऐड हो जाएगा और ये वेक्टर क्लोज हो जाएगा। उसी तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ऑप्शन चूज करेंगे क्लोज विथ मूविंग एंड्स। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मूव कर जाएंगे और एक जगह जाके फ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए दोनों पॉइंट मूव हो गए और एक जगह आके मिल गए। तो इस तरीके से हम 2 वेक्टर को क्लोज कर सकते हैं। बट अगर हमने 2 डिफरेंट वेक्टर को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया जो कि अलग अलग थे और फिर हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर में सेल्फ अप्लाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों वेक्टर आपस में जाके ज्वाइन हो। ये वाला वेक्टर सेपरेटली क्लोज होगा और ये वाला वेक्टर अलग तरीके से क्लोज हो जाएगा। अगर इन दोनों वेक्टर को एक साथ करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर को सिलेक्ट करना होगा एंड क्लोज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ज्वाइन। तो हमें ज्वाइन करना होगा। देखिए ज्वाइन करने के 4 मेथड दिए गए हैं। एक लाइन ड्रॉ करके स्मूथ कर्व के साथ, लाइन के साथ, या फिर इंड्स को मूव किया जाए, या फिर कोइंसिडेंट है तो आपस में मूव हो जाएंगे। समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्मूथ कर्व। इस ऑप्शन को लेंगे तो देखिए इस वेक्टर का कोई भी एंड पॉइंट और इस वेक्टर का एंड पॉइंट आपस में एक स्मूथ कर्व से कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये दोनों एंड पॉइंट्स ज़्यादा पास पास में थे इसलिए ये दोनों कनेक्ट हो गए आपस में। एक काम करते हैं, इस वेक्टर को ऐसे मूव कर देते हैं। फिर से चेक करते हैं। देखिए यही ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो पहला ऑप्शन है लाइन का, दूसरा ऑप्शन है कर्व का। तो देखिए कर्व का ऑप्शन यहाँ पे दूसरे नंबर पे दे रखा है, तो हमने कर्व ऑप्शन लिया। तो अब देखिए ये दोनों एंड्स क्लोज हो गए आपस में। अब हम अंडू कर देते हैं ताकि फिर से अलग अलग हो जाए, और फिर से इन दोनों को सेलेक्ट किया। और ज्वाइन करने का दूसरा मेथड है विथ लाइन, यानी एक लाइन इन दोनों के बीच में बन जाएगी। तो ये देखिए एक सीधी लाइन बनी है इन दोनों के बीच में। अंडू करते हैं और इनको थोड़ा सा दूर करते हैं ऐसे। फिर से सेलेक्ट किया और लाइन के साथ कनेक्ट किया तो देखिए इन दोनों के बीच में एक लाइन आ गई। फिर से अंडू करते हैं और सिलेक्ट करके जानते हैं तीसरा मेथड जो कि मूविंग एंड्स है। मतलब इसका एंड पॉइंट इसका एंड पॉइंट आपस में मूव करके एक जगह आ जाएंगे और दोनों वेक्टर आपस में मर्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि 4th है कोइंसिडेंट नोड का। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे टॉलरेंस की वैल्यू डालेंगे और उस टॉलरेंस वैल्यू के अगर पास में कोई वेक्टर होगा, एंड पॉइंट होगा, तो ही वो आपस में मर्ज करेंगे, नहीं तो मर्ज नहीं होंगे। जैसे वैल्यू ले लिया 10 mm एंड ज्वाइन में क्लिक किया तो देखिए ये दोनों वेक्टर आपस में ज्वाइन नहीं हो पाए क्योंकि इनके बीच गैप काफ़ी ज़्यादा है। अब हम गैप चेक करने के लिए मेजर टूल का यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे आपको मेजर टूल मिल जाएगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेक करते हैं तो वो है 11.389, यानी 10 से ज़्यादा है। ओके, सो इस वैल्यू को हम 10 से ज़्यादा 12 कर लेते हैं, 11 से भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, और फिर से इनको सेलेक्ट किया, देन ज्वाइन में क्लिक किया तो देखिए ये दोनों पॉइंट आपस में से मर्ज हो गए क्योंकि वो टॉलरेंस लिमिट के अंदर आ गए। अब देखिए जैसे इन दोनों पॉइंट्स को भी मर्ज करना है तो अब इनके बीच का डिस्टेंस आप चेक कर लें कितना है। तो लगभग ये है 43 mm। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू ले लें 50 ले लेते हैं और अगेन ज्वाइन में क्लिक करेंगे। तो चूंकि ये सेल्फ एंड है किसी वेक्टर के इसलिए इस टूल से ज्वाइन नहीं होंगे। इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करने के लिए हमें क्लोज वेक्टर ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो ये वो ऑप्शन रहा जो कि मूविंग एंड्स को मूव करके आपस में ज्वाइन कर देगा।
फिर इसके बाद ऑप्शन मिलता है अलाइन का। सो लेफ्ट राइट टॉप किसी भी साइड हम ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो जैसे इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इन सबको सेलेक्ट कर लिया, तो अभी हमारे सिलेक्शन में 3 वेक्टर हैं। और वेक्टर्स में चल के अलाइनमेंट में जाते हैं, लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो ये सारे वेक्टर लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएंगे। देखिए लेफ्ट साइड की लाइन के को टच कर रहे हैं ये सारे वेक्टर्स। इसी तरीके से हॉरिजेंटल सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं। इन सबको सेलेक्ट किया हॉरिजेंटल सेंटर, तो ये बीचों बीच से अलाइन होंगे अपने। इसी तरीके से टॉप बॉटम सेंटर, सेंटर ऑप्शन ले लेंगे तो सारे एक ही सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। बट ध्यान से देखिए इस वाले वेक्टर के पास ये सारे वेक्टर मूव होके आए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, देन इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इसको सिलेक्ट करेंगे। 1 2 3 इस तरीके से सिलेक्शन ले लिया है। अब वेक्टर्स में आते हैं अलाइनमेंट एंड सेंटर। तो देखिए जो सबसे लास्ट वेक्टर है उसी के पास सारे मूव होके आए। अब हम इस सिलेक्शन प्रोसेस को उल्टा कर देंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। फिर से हम अलाइनमेंट एंड सेंटर। अब देखेंगे जो अदर है वो लास्ट सिलेक्शन यानी सर्कल के पास मूव होके चले गए। इसी तरीके से एक ऑप्शन मिलता है सेंटर इन मॉडल। इसका मतलब है ये सारे वेक्टर्स इस मॉडल के सेंटर में चले जाएंगे। देखिए इन सारे वेक्टर को एक साथ सेलेक्ट किया है तो इनका एक बॉक्स कह सकते हैं कि इसका एक बाउंडिंग बॉक्स बना है, इसे केज भी बोल सकते हैं। और ये बाउंडिंग बॉक्स इस मॉडल के सेंटर में आ चुका है। अगर इन सारे ऑब्जेक्ट को ही एक जगह लाना है तो सबसे पहले हमें इनको आपस में सेंटर करना होगा, देन इसके बाद वेक्टर अलाइन एंड मॉडल। तो अभी मॉडल के सेंटर में आ चुके हैं सारे। इसके बाद ऑप्शन मिलता है मर्ज का। मर्ज में 5 ऑप्शन है। सबसे पहले इनको हम इस तरीके से अंडू कर लेते हैं और मर्ज समझाने के लिए हम इन दोनों शेप को यूज करेंगे। पहले नंबर पे हमने सर्कल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की होल्ड करके इसे सिलेक्ट कर लिया और मर्ज के ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। ये देखिए सारे ऑप्शंस मिल गए आपको। तो सबसे पहला ऑप्शन है वेल्ड वेक्टर्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कोई भी इंटरसेक्टिंग वेक्टर होगा वो हट जाएगा और आपस में सारे वेक्टर वेल्ड हो जाएंगे। अब चलिए इस ग्रुप में हम इसे भी इंक्लूड कर देते हैं। अब सबको सिलेक्ट किया, देन अगेन वेल्ड वेक्टर में क्लिक करेंगे तो इन सब के इंटरनल वेक्टर रिमूव हो जाएंगे और आपस में बाहर से कनेक्ट हो जाएंगे। अब फिर से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, देन इसके बाद ऑप्शन मिलता है इंटरसेक्ट वेक्टर। अच्छा, अब हम अगर 3 सिलेक्शन कर लें तो देखिए बाकी नेक्स्ट ऑप्शन गायब हो चुके हैं। मतलब 2 वेक्टर से अगर ज़्यादा वेक्टर सेलेक्ट है तो फिर वर्क नहीं करेगा। तो हम अभी दोनों वेक्टर को ही सिलेक्ट करेंगे, देन ऑप्शन ले लेते हैं इंटरसेक्ट वेक्टर। जैसे इस ऑप्शन लेंगे तो उन दोनों वेक्टर के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वही रह जाएगा, रिमेनिंग पार्ट डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस सर्कल और इस इरेगुलर शेप के बीच में यही इंटरसेक्ट वेक्टर टूल अप्लाई करेंगे तो देखिए उन दोनों के बीच का ये सेक्शन बचेगा। फिर से इन दोनों को सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सबट्रैक्ट। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में से सबट्रैक्ट करके निकल जाएगा। तो देखिए जो सर्कल था उसने इस वेक्टर को सबट्रैक्ट कर दिया और रिमेनिंग बच गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि पहले कौन सा सिलेक्ट करेंगे और बाद में कौन सा सिलेक्ट करेंगे। पहले हमने इसको सिलेक्ट किया और बाद में इसको सिलेक्ट किया तो ये रह जाएगा, सर्कल डिलीट होगा। और अगर सर्कल को पहले सेलेक्ट किया बाद में इसको सिलेक्ट किया तो सर्कल रहेगा और ये वेक्टर इसके अंदर से इतने पार्ट को रिमूव करते हुए चला जाएगा। तो देखिए इतना पार्ट सर्कल से रिमूव हो गया, इसे कहते हैं सबट्रैक्ट वेक्टर। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ट्रिम वेक्टर। ट्रिम वेक्टर अप्लाई हो चुका है बट कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। जब हम इसको सेलेक्ट करके मूव करेंगे तब आपको मालूम चलेगा ट्रिम से क्या ट्रिम हुआ है। यानी सर्कल का थोड़ा सा हिस्सा इसमें अटैच हो गया और ये बाहर ट्रिम हो गया और इतना हिस्सा अलग रहेगा। इसे कहते हैं ट्रिम करना। देन इसके बाद मिलता है ऑप्शन एक्सप्लोड वेक्टर्स का। जैसे इस ऑप्शन को ले लेंगे, अब देखिए ये वाला वेक्टर अलग एक्सप्लोड हो गया, ये वेक्टर अलग एक्सप्लोड हो गया, सर्कल अलग हो जाएगा
और ये कर्व अलग हो जाएगा, मतलब जो आपस में से ओवरलैप कर रहे थे वो हर एक सेगमेंट ब्रेक होके अलग हो जाएगा।